राहत भरा रहा आज का दिन। केवल एक व्यक्ति का कोविड प्रोटोकॉल से किया गया अंतिम संस्कार। 26 नए संक्रमित मिले, वहीं 27 हुए संक्रमण से मुक्त। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ के आह्वान पर यूथ कांग्रेस ने किया रक्तदान। कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन पर और बिना मास्क घूमने पर नगर निगम ने ठोका जुर्माना। पात्रता पर्ची में बच्चों के नाम नहीं होने से राशन से हो रहे महरूम। समग्र आईडी में है बच्चों के नाम। और कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के लिए पोस्ट कोविड केयर सेंटर का कलेक्टर सौरभ सुमन ने किया निरीक्षण। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी संक्रमण की रफ्तार जिले में धीमी पड़ती जा रही है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि आज केवल एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल से किया गया। वहीं सरकारी आंकड़ों में आज किसी की भी मौत कोरोना संक्रमण से नहीं हुई। आज जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार जिले में 26 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं राहत भरी खबर है कि इससे ज्यादा 27 व्यक्ति उपचार के बाद संक्रमण से मुक्त हुए हैं। जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए सांसद नकुलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर छिंदवाड़ा जिला युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष उमेश चौहान ने बताया कि आज संजू ढाबा के सामने कैंप लगाकर 120 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे समेत जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और युवा कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कोविड महामारी को देखते हुए जिस प्रकार जिला अस्पताल में ब्लड की कमी जा रही थी, उसकी एक बड़ी मुहिम जिला युवा कांग्रेस की आज से शुरू हुई है माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार, जिसका आज प्रथम दिन यहाँ पर संजू ढाबा के सामने परतला में प्रारंभ किया जा रहा है। लगभग 100 लोगों का आज यहाँ ब्लड डोनेट करने का प्रोग्राम हमने रखा गया है। जिला युवा कांग्रेस के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है और हर विधानसभा में इसका कार्यक्रम ब्लड डोनेट करने का प्रारंभ रहेगा। जिला युवा कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाएगी और माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश को पालन करेगी। कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह के आदेश अनुसार निगम राजस्व अमले द्वारा शहर के मुख्य बाजार गांधीगंज की दुकान पर आपदा प्रबंध नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई और दुकानों से जुर्माना वसूल किया गया। इसके साथ ही चिल्लर सामान बेचने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर विगत दिनों गांधीगंज की सील की गई दुकान की सील खोली गई और बिना मास्क के घूम रहे 140 लोगों पर 22,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। उक्त कार्रवाई में मौके पर राजस्व अधिकारी साजिद खान, वार्ड प्रभारी अमित सारवान, धर्मेंद्र माहौरे, शेखर पटेल, सहायक राजस्व निरीक्षक ऋषभ स्थापक, दुर्गेश रघुवंशी आदि कर्मचारी पुलिसकर्मी शामिल रहे। वार्ड नंबर 18 राजेंद्र नगर के रहवासियों को पर्चियों में अपने बच्चों का नाम नहीं होने से राशन नहीं मिल पा रहा है। परिवार की समग्र आईडी में बच्चों का नाम होने के बाद भी उन्हें राशन नहीं मिल रहा। एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो उनका इस विपत्ति के समय में 3 महीने 30 किलो अनाज बनता है, जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। शहर में ऐसे कई परिवार हैं जो पात्रता रखने के बावजूद उनके हक का अनाज उनके बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। उनके द्वारा प्रशासन से मांग रखी गई है कि पात्रता रखने वाले परिवार को सर्वे करके अनाज उपलब्ध करवाया जाए। ऐसे बहुत से वंचित परिवार है जिनके बच्चे को राशन नहीं मिल रहा है। माता पिता को तो राशन मिलता लेकिन बच्चों को नहीं मिल पाता। उनके आज उनके बच्चे 9-9 साल के हो गए, बचपन से लेकर अभी तक उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। ये विडम्बना है। इनको राशन गरीबों को मिलना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि माता पिता को राशन दिया जाता लेकिन उनके बच्चे को नहीं दिया जाता। क्या बच्चों को भूख नहीं लगती? बच्चों को राशन मिलना चाहिए। सरकार इस तरफ ध्यान दे और हमारे गरीब श्रमिक भाइयों को राशन उपलब्ध करवाया जाए। राशन 4 बच्चों को राशन नहीं मिल रहा। अच्छा, 4 बच्चों को कब से नहीं मिल रहा है राशन? नगर निगम में आवेदन किया था। हाँ, कब किया था आवेदन? साल भर से ज्यादा हो गया। साल भर से। कितने बच्चों को राशन नहीं मिल रहा है? 4 बच्चों को राशन नहीं मिल रहा। कोरोना से उपचार के बाद ठीक हो चुके मरीजों के लिए पोस्ट कोविड केयर सेंटर का आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने निरीक्षण किया और साथ ही जानकारी साझा करते हुए कहा कि जो लोग पिछले 1.5 से 2 माह से बीमारियों से जूझ रहे थे और अब ठीक होकर जाने के बाद भी यदि वर्तमान समय में उनसे किसी तरह की कुछ भी परेशानी होती है तो वे छिंदवाड़ा में बनाए गए पोस्ट कोविड केयर सेंटर में अपना प्राथमिक उपचार जांच के साथ ले सकते हैं। कलेक्टर ने यह भी कहा कि ऐसे ही सेंटर बहुत ही जल्द छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना और सौंसा क्षेत्र में भी बनाए जाएंगे। बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज,
लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गेहूं खरीदी के लिए किसान सोसाइटी के चक्कर लगाकर परेशान हैं। वहीं एक हफ्ते से एसएमएस आने के बाद भी किसानों का अनाज नहीं तुल पा रहा। ऐसे में हजारों क्विंटल अनाज सोसाइटी में खुले में 10 दिन से पड़ा हुआ है, जो बेमौसम बारिश में भीग रहा है। संबंधित अधिकारी किसानों को गुमराह कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत मनकादेही खुर्द सोसाइटी के उपार्जन केंद्र का है, जहां किसानों का गेहूं रखा जा रहा है। अब किसानों को गेहूं मुठार सोसाइटी ले जाने की बात कही जा रही है। इससे समस्त किसानों को यातायात परिवहन का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। जहां एक और शासन प्रशासन कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने गांव-गांव जाकर किल कोरोना अभियान चला रहा है, वहीं सेवा सहकारी समिति गोघरी में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधिकारी की लापरवाही से यहां संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। आलम यह है कि यहाँ कोई भी कर्मचारी 1 बजे से पहले कार्यस्थल पे नहीं आते, जिससे यहाँ भीड़ एकत्र हो जाती है, जिससे ना तो कोरोना गाइडलाइन का पालन हो पाता है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। असंगठित कामगार कांग्रेस ने तामिया जनपद के ग्राम मलाल ढाना में वैवाहिक कार्यक्रम में की गई पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए गिरफ्तार ग्रामीणों को रिहा करने की मांग की। इसके साथ ही आज असंगठित कामगार का एक जांच दल तामिया पहुंचा, जहां ग्रामीणों और परिवार की आप बीती सुनी, जिसकी रिपोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सौंपी जाएगी। कामगार कांग्रेस के जांच दल ने लौट के मांग की है कि 12 मई की घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए और गिरफ्तार लोगों को तत्काल रिहाई की जानी चाहिए। साथ ही पुलिस और प्रशासन को आदिवासी समाज से घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। कोरोना से लड़ेंगे, नहीं रुकेंगे, कुछ इसी तरह के ध्येय वाक्य को लेकर सेवा ही संकल्प ग्रुप और मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके चल रहे हैं एवं कोरोना काल में लोगों की सेवा कर रहे हैं। अभी भी इनके द्वारा लगभग 168 आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्टीम पॉट प्रदान किया जा रहा है। इसकी शुरुआत करते हुए आज शहर के लगभग 25 आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्टीम पॉट का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि जिस तरह संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, जिसको देखते हुए उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों पर भाप के लिए स्टीम पॉट देने का संकल्प लिया और इसकी शुरुआत भी कर दी। उन्होंने बताया कि इससे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में न केवल बच्चों को भाप दी जा सकेगी, बल्कि अन्य लोग भी आंगनवाड़ी जाकर इसका लाभ ले सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इसके साथ साथ वह आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो कि कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें इम्यूनिटी बढ़ाने के उद्देश्य से च्यवनप्राश के डब्बे भी प्रदान किए जा रहे हैं। ये च्यवनप्राश आप लोग के लिए, दोनों के लिए, आपके और वो दीदी जो है ना, और ये भाप मशीन आंगनवाड़ी के लिए। सेवा ही संकल्प ग्रुप के सदस्य श्री प्रकाश सिंह उइके जी के द्वारा शहर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर भाप मशीन व च्यवनप्राश का वितरण किया गया, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वर्तमान समय में जिस प्रकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं शहर के विभिन्न घरों में जाकर संपर्क कर रही हैं, लोगों के अनेक संपर्क में आ रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यह भाप मशीन व च्यवनप्राश उन्हें दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।